हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे म्यूजिक पेपर 1 और पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट 7। इससे पहले हमने 6 प्रैक्टिस सेट कर रखा है जो आपके बिहार स्टेट 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी से मिलकर बनाए गए हैं और उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अगर आप सीरियस हो आपने बिहार स्टेट को क्वालिफाई करने को, तो आपको लिए सिर्फ 17 प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है जिसमें आपको 3500 प्लस क्वेश्चन आंसर और साथ में व्याख्या भी दिया जाएगा, जो सिर्फ मिलेगा आपको 151 में। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाकर आप ज्वाइन हो सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दिया गया है। आप जाकर वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हो। अगर आपके पास कोई डाउट हो, आप मुझसे बात करना चाहते हो, तो मेरे आप इंस्टाग्राम आईडी पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संगीत में निम्न में किसे स्वर्ण युग कहा जाता है? ये सवाल आपके बिहार स्टेट 2023 में ये सवाल पूछा जा चुका है। इसे आप जरूर याद रखिएगा कि स्वर्ण काल किसे कहा जाता है। ऑप्शन है मध्यकाल, प्राचीन काल, वैदिक काल या ऑप्शन डी रामायण काल। तो बात की जाए भारतीय संगीत का स्वर्ण युग का, तो मध्यकाल को माना जाता है। इस काल में संगीत मर्कंट जिसकी रचना जयदेव ने की थी, संगीत रत्नकार में जिसकी रचना सारंगदेव ने की, आदि महान ग्रंथि इसमें रचना हुई थी आपके मध्यकाल में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। जो आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा, बिल्कुल आपको क्वेश्चन ऑप्शन और साथ में व्याख्या दिया जाएगा। जब आप आसानी से इस पूरा व्याख्या को जब आप पढ़ते हो, तो जितने सारे आपके डाउट होंगे सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे और इससे आपके डिफिनेशन से 3 से 4 सवाल आपके बनाए जा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। दक्षिण संगीत में ये स्वर प्रयुक्त होता है। आपको बताना है कि दक्षिण संगीत में कौन सा स्वर आपका प्रयुक्त होता है। ऑप्शन है कोमल गंधार, अंतर गंधार, शुद्ध गंधार या ऑप्शन डी अति कोमल गंधार। तो याद रखिएगा, दक्षिण संगीत में सबसे ज़्यादा आपका अंतर गंधार स्वर दक्षिण संगीत में देखने को मिलता है। दक्षिणी संगीत मुख्यतः निबंध रूप में और उनकी कला में प्रयुक्त होने वाली सबसे जीवित रखने का प्रस्तुत किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। और याद रखिएगा, उत्तरी संगीत में आपकी 22 श्रुतियाँ और 12 स्वर लगते हैं। इस पॉइंट को आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में बीपीएससी टीचर 2023 में सवाल पूछा गया था कि उत्तर संगीत में कितनी श्रुतियाँ और कितने स्वर लगते हैं। तो याद रखिएगा, उत्तर भारतीय संगीत में आपके 22 श्रुतियाँ और 12 स्वर लगते हैं। इस हिसाब से इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, अंतर गंधार। प्रति म या वारली म में क्या प्रयुक्त होता है? उत्तरी संगीत में, पाश्चात्य संगीत में, लोक संगीत में या ऑप्शन डी दक्षिणी संगीत में। तो प्रति म या ओराली में दक्षिणी संगीत में प्रयुक्त होता है। प्रति म को उत्तर संगीत में त्रिव म कहा जाता है। इसे आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। और सप्तक में टोटल 12 स्वर को देखने से पता चलता है कि दक्षिणी पद्धति का शुद्ध रे और द हमारे संगीत उत्तर पद्धति का कोमल रे और ध के समान माना जाता है। और हमारे शुद्ध रे द उनके शुद्ध ग के समान होते हैं। ये सारे पॉइंट को आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, अगर आपके पास प्रैक्टिस सेट नहीं है तो। और इसका अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे जाकर ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, इनमें एक दक्षिणी संगीत का स्वर नहीं है। आपको बताना है कि 4 ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आपके दक्षिण संगीत का स्वर नहीं माना जाता। ऑप्शन है अंतर गंधार, षट श्रुति ऋषभ, काकाली निषाद या ऑप्शन डी त्रिव मध्यम। बात की जाए त्रिव मध्यम दक्षिणी संगीत का पद्धति स्वर नहीं माना जाता। त्रियुमा का प्रयोग आपके उत्तरी संगीत पद्धति में होता है, ना कि आपका दक्षिणी संगीत में। इसे आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके बिहार स्टेट 2023 में पूछा गया था, राग कल्याण को दक्षिणी संगीत में किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन है सुत कल्याण, मेच कल्याणी, भूप कल्याण या ऑप्शन डी भैरव कल्याण। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने लोग आप वीडियो देख रहे हो लाइक करने में कंजूसी आप क्यों करते हो? आप लाइक और शेयर करोगे तो मुझे पसंद आएगा
मुझे लगा कि आपको वीडियो पसंद आ रही है, तो मुझे आप लोग के लिए और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनाए जाएँगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर करने में कंजूसी मत कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में। और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। राग कल्याण को दक्षिणी पद्धति में मेष कल्याणी के नाम से जानते हैं। उत्तरी और दक्षिणी पद्धति में समानता रखने वाले अन्य राग भी इसे कहते हैं। इसे आप जरूर याद रखिएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिणी संगीत की प्रमुख औन्नत वाद कौन सी है? ये सवाल आपके बीपीएससी टीचर 2023 में पूछा गया था पेपर 1 में। ऑप्शन ए तबला, ढोलक, मृदगम या ऑप्शन डी आपका घट्टम। बात की जाए दक्षिणी संगीत का प्रमुख औन्नत का, तो सबसे ज़्यादा प्रमुख औन्नत आपका मृदगम होता है। आप नाम से भी जान सकते हैं, मृदगम आपके दक्षिणी संगीत का फेमस नाम है, जो आपके शास्त्रीय प्रदर्शन में इसका प्रयोग किया जाता है, जो आपके भारी लकड़ी से बना होता है। ये सारे पॉइंट को आप जरूर याद रखिएगा। तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिणी संगीत में मुख्य मेल कितने निर्धारित होते हैं? ये सवाल आपका यूपी टीजीटी 2022 में पूछा गया था कि दक्षिणी संगीत में मुख्य मेल कितने निर्धारित होते हैं। ऑप्शन है 12, 10, 19 या ऑप्शन बी आपका 20। तो दक्षिणी संगीत पद्धति में टोटल 19 मेल, जिसे आप थाट के नाम से भी जानते हो, वो आपको निर्धारित किए गए हैं। शुद्ध स्वरों को ठाट को मुखरी के नाम से भी जाना जाता है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है कि मुखरी किसे कहते हैं। तो शुद्ध स्वरों को ठाट को मुखरी के नाम से जाना जाता है, इसे आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिणी ताल पद्धति में टोटल कितने कुल तालें होती हैं? 7, 12, 19 या 20? तो याद रखिएगा, दक्षिण संगीत पद्धति में टोटल 7 तालों का विवरण देखने को मिलता है, जिसे आप सप्त सुलादी के नाम से भी जानते हैं। कुछ समय तो ये 7 तालों ही पर्याप्त होती हैं, परंतु समय के साथ ये संगीत रचनाओं के लिए अपर्याप्त हो जाती हैं। अंततः इसके विस्तार के लिए जातियों का सहारा लिया गया और हर ताल को जातियों के आधार पर 5-5 रूप में इसे बांटा जाता है। और इस प्रकार 35 तालें बनी होती हैं, जो आज कर्नाटक संगीत में पद्धति के प्रचार में यूज़ किया जाता है। ये सारे पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, टोटल 7। इनमें एक दक्षिणी ताल की पद्धति की ताल कौन-सी है? आपको बताना है कि आपके पास जो 4 ऑप्शन है, उस 4 ऑप्शन में कौन-सा ऐसा ऑप्शन है जो दक्षिणी ताल पद्धति का ताल माना जाता है? ऑप्शन है झप ताल, झप ताल, चार ताल या ऑप्शन डी आपका धमार। तो झप ताल दक्षिणी संगीत पद्धति की ताल मानी जाती है। इस पद्धति में झप ताल के अतिरिक्त 6 अन्य ताल ध्रुव ताल, मध्य ताल, रूपक, त्रिपुट ताल, आठ्य ताल, जिसे आप अट ताल के नाम से भी जानते हैं, और एक ताल होता है। इस 6 का ताल का नाम आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। तिलाना निम्न में किस पद्धति से प्रचलित गायन का शैली माना जाता है? जो आपका पद्धति में जो है, आप बताना कि प्रचलित गायन किस शैली का है? उत्तरी पद्धति का, पाश्चात्य पद्धति, लोक पद्धति या ऑप्शन डी दक्षिण पद्धति? बात की जाए प्रचलित गायन का, तो सबसे ज़्यादा आपका दक्षिण पद्धति में ये सबसे ज़्यादा फेमस आपका प्रचलित संगीत है। तो ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। सितार में तरफ के तार की उपयुक्तता को इस सिद्धांत पर आधारित है। बात की जाए सितार में तरफ के तार की उपयोगिता को, तो रेजोनेंस अनुनाद के सिद्धांत पर आधारित माना जाता है, जिसे आप इंग्लिश में रेजोनेंस के नाम से जानते हैं, जो आपके भारतीय तात्र वाद्यों में तरफ के तारों में व्यवस्था की गई है। और इसमें तारों में स्वर देर तक गूंजते रहता है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके बिहार स्टेट 2023 में पूछा गया था, इनमें कौन दक्षिणी पद्धति का शैली नहीं है? आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि 4 ऑप्शन में कौन-सा ऐसा ऑप्शन है जो आपके दक्षिण पद्धति का शैली नहीं माना जाता। ऑप्शन है ख़याल, कृति, वर्णम या ऑप्शन डी जावली। याद रखिएगा, जो आपका ख़्याल है वो आपका दक्षिण पद्धति का शैली नहीं माना जाता, जबकि आपका कृति, वर्णम और जावली या सारे आपके दक्षिण पद्धति की शैली माने जाते हैं। किंतु ख़्याल उत्तर भारतीय संगीत का एक रूप है,
इसे आप ज़रूर याद रखिएगा और ये फ़ारसी शब्द का शब्द है जिसका अर्थ होता है कल्पना। भारतीय संगीत के ग्राम में कुल कितने प्रकार माने गए हैं? ये सवाल आपके बीपीएससी में पूछा गया था कि भारतीय संगीत में ग्राम के कुल कितने प्रकार माने गए हैं? ऑप्शन है 2, 3, 5 या ऑप्शन डी आपका 6। तो बरस के अनुसार बताया जाए तो टोटल आपके 2 ग्राम षट्ज और मध्यम ग्रामों को बताया गया है। तीसरे क्रम गंधार को स्वर्ण स्थित बताया गया है। इसी प्रकार मतंग ने भी गंधार को स्वर्ण युग से बताया था। कुछ के अनुसार गंधार ग्राम गणितों में स्वर्ण युग चला जाता है, लेकिन बेसिक रूप से आपके ग्राम के टोटल 2 ही प्रकार होते हैं। इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। ऑप्शन आपका सॉरी इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए होगा, इसमें बी नहीं होगा। टोटल राइट आंसर ऑप्शन आप ए टिक आउट कीजिएगा। टोटल 2 होता है। तीसरे ग्रंथ ग्रंथ को इसे माना नहीं जाता, जबकि 2 ही माना जाता है। तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। किन्हीं 2 स्वरों के बीच आपसी मधुरता अमधुरता संबंध क्या कहलाती है? अनुनाद, अनुरणन, संवाद विवाद या ऑप्शन डी जमजमा। जब किन्हीं 2 स्वरों के बीच आपसी मधुरता और अमधुरता संबंध सुसंवाद विस्वाद कहलाती है। जिन ध्वनियों को स्वरनदियों द्वारा मधुर प्रभाव हो उसे हम आपके संवाद विवाद के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। राग अहिर भैरव इन रागों का मिश्रण क्या माना जाता है? ये सवाल आपका डी टिप्पणी भी 2021 का पूछा हुआ सवाल है। तो राग अहिर भैरव में इन रागों का मिश्रण आपका भैरव और काफी के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 51 कह रहा है इनमें एक पाश्चात्य पद्धति का प्रकार कौन सा है? ऑप्शन है भाटखंडे पद्धति, पलुस्कर पद्धति, स्टाप पद्धति या ऑप्शन डी आपका वैलम पद्धति। प्लीज़ जितने लोग वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ अभी जाकर वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को अपने ग्रुप्स में वीडियो को जरूर अभी शेयर करके आइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भाषा संगीत पद्धति में किसी धुन या गीत को स्वरलिपि के अनुसार ही बजाया जाता है। तो स्वरलिपि पद्धति को 4 भागों में बांटा गया है। कौन-कौन से 4 भाग हैं? तो पहला आपका सोल्फा है, दूसरा आपका न्यूमस और तीसरा चीन और चौथा आपका स्टाफ स्वरलिपि पद्धति जिसे आप स्टाफ नोटेशन सिस्टम के नाम से जानते हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ताल पंचम सवारी एक आवर्तन को 3 गुण कितने मात्रा में होते हैं? ऑप्शन है 10, 5, 15 या ऑप्शन डी 45। तो ताल पंचम सवारी की एक आवर्तन को तिगुन 5 मात्रा में होती है। पंचम सवारी ताल में टोटल 15 मात्रा होती है। इस पॉइंट को आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा और आप यहाँ पे आसानी से आप इसे देखकर आप समझ सकते हो। अगर आप म्यूजिक का बेसिक से भी आपने क्लास किया होगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा जो आपको ताल यहाँ मात्रा बताया गया है। प, म, ग, म, ग, सा, नी ये कौन सा राग है आपको बताना है। ऑप्शन है जोकोंस, अहिर भैरव, जोग या ऑप्शन डी मारू विहाग। तो जो आपको राग दिया गया है ये राग आपके स्वर संगति राग जो को दर्शाती है। इसी राग के आरोह में शुद्ध गंधार और अवरोह में कोमल गंधार प्रयुक्त होता है। अवरोह में दोनों का प्रयोग एक साथ किया जा सकता है। ये बहुत ही आपका सुमधुर राग माना जाता है जो आपकी उत्पत्ति काफी थाट से होती है। इसे आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। राग बैरागी इस अंक का राग है। आपको बताना है कि राग बैरागी कौन से अंक का राग माना जाता है। ऑप्शन है मल्हार, कन्हारा, केदार या ऑप्शन डी भैरव। बात कीजिए राग बैरागी भैरव अंक का तो आपका राग माना जाता है। इसे बैरागी भैरव के नाम से भी जाना जाता है। इसे आप जरूर याद रखिएगा। जो आपके पंडित रविशंकर द्वारा इसे प्रतिष्ठ राग भी माना जाता है जिसकी उत्पत्ति आपके भैरव थाट से मानी गई है। तो ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ग्वालियर घराने के प्रसिद्ध सरोद वादक कौन है? ये सवाल आपके बिहार स्टेट 2023 में पूछा गया था।
ऑप्शन है अली अकबर खान, सुनील मुखर्जी, अमजद अली खान या ऑप्शन डी ब्रिज नारायण। ऐसा सवाल आपके बीपीएससी टीचर 2023 में पूछा गया था जो 2.0 पेपर हुआ था। आप जाकर पेपर उठा के चेक भी कर सकते हो। बात की जाए ग्वालियर घराने के प्रसिद्ध सुरतवादक आपके अमजद अली खान को माना जाता है, जिन्होंने ग्वालियर घराने के प्रसिद्ध सुरतवादक थे जिनका जन्म ग्वालियर में संगीत के सैनिया वंशज में हुआ था, जो छठी पीढ़ी में इनका जन्म माना जाता है। जिनके पिताजी का नाम उस्ताद हाफिज अली खान, जो आपके ग्वालियर राजा दरबार के प्रतिशतज्ञ हुआ करते थे। जिसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। मतंग द्वारा रचित संगीत ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन है नाट्यशास्त्र, बृहदेशी, राग तरिणी या ऑप्शन डी संगीतांजलि। संगीत का अद्वितीय ग्रंथ बहुउद्देशीय मतंग मुनि ग्रंथ को माना जाता है, जिसके डॉक्टर राघवन का विचारानुसार इस ग्रंथ की रचना 825 से लेकर 875 के बीच माना गया है, जिसमें 10 अध्याय और जाति के 10 लक्षण और 33 प्रकार के अलंकार भी बताए गए हैं। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कुवार लय को किस प्रकार व्यक्त करते हैं? ये सवाल आपके यूपी पीजीटी 2018 का पूछा हुआ सवाल है। कुवार लय को किस प्रकार व्यक्त करते हैं? ऑप्शन है लयकारी, 3/2 लयकारी, 5/4 लयकारी या ऑप्शन डी 5/3 लयकारी। तो क्वार लय को आपके 5/4, जिसे आप सावगुण अर्थात 4 मात्रा और 5 मात्रा बोलकर इसे क्वार कहते हैं। क्वार का अर्थ होता है दो गत, पहले मात्रानुसार सावगुण को क्वार कहा गया है। जब आप अच्छे से इसका व्याख्या पढ़ोगे तो आपके सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे और आसानी से आप समझ सकते हो क्वार किसे कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा 5/4। इनमें 1 ग्राम के प्रकार नहीं है। आपको बताना है कि ये 4 ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आपके 1 ग्राम का प्रकार नहीं माना गया है। ऑप्शन है सर्ज ग्राम, पंचम ग्राम, मध्यम ग्राम या ऑप्शन डी गंधार ग्राम। तो पंचम ग्राम ग्राम का प्रकार नहीं है। संगीत में ग्राम के 3 प्रकार ही होते हैं। पहला सर्ज, मध्यम और गंधार। इसे आप जरूर याद रखिएगा। पंचम ग्राम आपका प्रकार नहीं है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा और ये सवाल DSSB 2019 का पूछा हुआ सवाल है आपके दिल्ली का। क्वेश्चन 59 कह रहा है 4 ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आपका थात नहीं है? ये सवाल आपके बीपीएससी 2023 में सवाल पूछा गया था पेपर 1 के लिए। तो जो आपका ललित एक थात नहीं है। ललित एक राग का नाम है, ना कि थात का, जो मरावत थात से उत्पन्न राग माना गया है। जो कल्याण और बिलावल, खमाज, खाफी, पूर्वी मरावा, भैरव और भैरव आपसे का तोरा माना जाता है, जिसकी उत्पत्ति आपकी धातु से होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। ललित थात आपका एक थात नहीं है। ललित एक आपका राग है। इसे आप जरूर याद रखिएगा। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। पूर्या कल्याण की जाति क्या है? जाति को लेकर हमेशा आपके बिहार स्टेट में 3 से 4 सवाल पूछे गए थे, तो आप ज़रूर याद रखिएगा। पूर्या कल्याण का जाति जो होता है आपका संपूर्ण माना गया है, जो आपके 7 स्वरों में प्रयोग होने की जाति संपूर्ण मानी गई है, जिसका उत्पत्ति आपके मरावत थाट से मानी जाती है। इसे भी आप ज़रूर याद रखिएगा, जिसकी राग का जो मिश्रण होता है वो आपके यमन और पूर्या के मिश्रण से बना होता है आपका पूर्या कल्याण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। इनमें से एक प्रसिद्ध नृत्य कलाकार कौन से हैं? किशन महाराज का नाम आपने सुना होगा। गुदई महाराज आपके पेपर 1 में नाम पूछा गया था। ननकू महाराज और बिरजू महाराज का नाम ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिन्होंने सुना ना हो। तो सबसे आपके प्रसिद्ध नृत्य कलाकार जिसे बिरजू महाराज, जिसका पूरा नाम पंडित बृज मोहन मिश्र के नाम से जानते हैं, जो प्रसिद्ध भारतीय नर्तक हुआ करते थे, जिन्होंने कथक में और उस्ताद कलका उनमें बहुत सारे अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। जिनका जन्म 4 फरवरी 1938 में नर्तक परिवार में हुआ था, मतलब इनका जन्म लखनऊ में हुआ था। जिनका पिता अच्छन महाराज के नाम हुआ करते थे, जिनके एक ही बच्चे थे और इनके पिता की मृत्यु सिर्फ इनके 9 साल की उम्र में इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। इसे सारे पॉइंट को आप जरूर याद रखिएगा। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। आपको बताना है
इनमें से एक प्रसिद्ध संगीत शास्त्री कौन से हैं? ऑप्शन ए जया विश्वास, गिरिजा देवी, प्रेमलता शर्मा या ऑप्शन डी रंजना श्रीवास्तव। बात की जाए प्रेमलता शर्मा, बहुत फेमस आपके संगीत शास्त्री मानी जाती हैं। इनको बहुत सारे अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। इनका जन्म 10 मई 1927 को पंजाब में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आपको उम्मीद करता हूँ आज का प्रैक्टिस सेट आपको काफ़ी पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हो तो आपको दिया जा रहा है टोटल 3500 प्लस क्वेश्चन। अगर आप इतना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हो, इतने क्वेश्चन आप आसानी से पूरा पढ़ कर कंप्लीट कर लेते हो, तो कोई ऐसा एग्जाम नहीं है म्यूजिक का जिसमें आप क्वालिफाई ना कर पाओ। 3500 क्वेश्चन में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपके बिहार स्टेट में क्वेश्चन आए और मेरे प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन देखने को ना मिले, क्योंकि 3500 क्वेश्चन कम नहीं होते। अगर आपको 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन आराम से 3500 क्वेश्चन से मैच कर जाएगा। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, जो सिर्फ़ मिलेगा आपको ₹151 में, जो आपके पॉकेट मनी से काफ़ी ज़्यादा कम है। अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो, तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपने कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ जाकर जॉइन कर सकते हो। अगर आपके पास कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, मुझसे बात करना चाहते हो, तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे फॉलो करके आप मुझसे बात कर सकते हो। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और शेयर, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लो, फ्री है।